अक्सर जब भारतीय सरकार ये कहती है कि यार ये टेररिस्ट अटैक पाकिस्तानी मिलिट्री की वजह से हुआ, आईएसआई की वजह से हुआ, तो मिलिट्री और आईएसआई कहते हैं कि नहीं, ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है जो ये अटैक्स कर रहे हैं। पर इंडिया में ये एक ओपन सीक्रेट मानी जाती है कि जितने भी टेरर अटैक्स होते हैं ये आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री की वजह से हो रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। पहले तो इस चैप्टर को थोड़ा सा खोलेंगे सर। यार देखो ना, 2008 में जो मुंबई पे हमले हुए उसका सारा कच्चा चिट्ठा, और ये मैंने नहीं निकाला, ये पाकिस्तान के अंदर ये खबरें छपी हुई हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये कहा ये कहाँ पर इनकी ट्रेनिंग हो रही थी, कौन कौन इनके साथ संबंधित थे, और कुछ उनमें से जिन पत्रकारों ने कुछ ये स्टोरीज लीक की उनका कत्ल भी कर दिया गया। उसमें एक सलीम शहजाद करके थे जिनका कत्ल कर दिया गया। वो आईएसआई के लोगों ने, आईएसआई नहीं, वो नेवल इंटेलिजेंस के लोगों ने किया था, लेकिन उनका कत्ल भी हुआ है वहाँ पर। पहली बात तो ये है कि अगर आप मुझे ये कहते हैं कि ये पाकिस्तानी जो खुफिया तंत्र है ये समर्थन नहीं करता इनका और ये अपने ताई काम करते हैं, तो भाई हम जब आपको बोलते हैं कि ये आपके यहाँ पर जी रहे हैं, ये सारे जब 2008 वाला वाकया हुआ तो इनके इंटरसेप्ट्स मिले हैं, इनको आपने संरक्षण दिया हुआ था। अगर आपके बच्चे नहीं हैं ये, अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं करते तो इनको संरक्षण क्यों दिया हुआ है आपने? भाई आज भी हाफिज सईद को जेल में तो नहीं डाला हुआ, उसको सजा हो रखी है जैसी तैसी भी, लेकिन उसको अपने घर में के कंफर्ट में रखा हुआ है ना। और उसको संरक्षण कौन दे रहा है, उसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? उसको प्रोटेक्शन तो पाकिस्तान के खुफिया तंत्र और जो पाकिस्तान के अपने इदारे हैं वो दे रहे हैं ना उसको। मैं तो नहीं दे रहा उसको प्रोटेक्शन। तो आप एक तरफ इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इनको एक तरफ आप अपने सर पे बिठाया हुआ है, एक तरफ आप इनका इस्तेमाल करते हैं आतंकवाद फैलाने में, ठीक है, और फिर आप बोलते हैं हमारा इनके साथ कुछ लेना देना नहीं है। अब देखिए, एक झूठ 1 2 3 बारी बोल सकते हैं, आप 25 साल से झूठ बोलते आ रहे हैं, आप कोई मानने को तैयार नहीं है। आप बोलते थे कि हमको तो पता ही नहीं अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तालिबान कहां पर है, आप हमारे को बताइए तो हम तालिबान के खिलाफ एक्ट करेंगे। जब तालिबान की सरकार बन गई तो आप कहते थे देखिए हमने तो 25 साल आपको सपोर्ट किया, अब आप हमारे ऊपर ही आपने गोलियां दाननी शुरू कर दी। भाई तो आप उस समय तो कह रहे थे कि आप कभी इनका समर्थन नहीं करते थे, ठीक है। हमको यह कहा जाता था कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इंडिजिनस है, हम तो कुछ नहीं कर रहे। फिर आप बाद में आपने कहना शुरू किया अच्छा पहले करते थे अब नहीं कर रहे। तो यार कभी तो सच बोलो। ऑब्वियसली आप ऐसी चीजों में सच नहीं बोल सकोगे, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आपका जो झूठ आप हमारे को बोल रहे हो उसको हम स्वीकार करें। अच्छा, दूसरी चीज ये रणवीर, और इस पे मेरे ख्याल हमारे को जो आपके पाकिस्तानी दर्शक हैं उनको भी समझना चाहिए ये बात। देखिए, विश्वासघात जो होता है ना वो भी एक बहुत बड़ा घाव लगाता है। वाजपेयी जाते हैं लाहौर, ठीक है, उसके बाद आप कारगिल करते हैं। मोदी जी जाते हैं, ठीक है, लाहौर, उसके बाद आप पठानकोट में हमला करते हैं। आप 2008 में आपके शाह महमूद कुरैशी भारत आए हुए हैं अमन की बातचीत करने, सहयोग बढ़ाने, और आप यहां पर मुंबई में आप ये कर देते हैं। अब आप मुझे बताएं मैं आपके ऊपर कैसे विश्वास करूं? तो जो विश्वासघात आप करते हैं मेरे साथ वो किस खाते में आता है?